हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रामाजी मीडिया में। दोस्तों, आज हम आपको के सामने लेकर आए हैं साल 2020 से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में शायद आपको पता न हो। दोस्तों, साल 2020 की शुरुआत से ही दुनिया के लिए संकट भरा रहा है। 2020 में चाहे वो कोरोना वायरस हो या फिर कई देशों की आपसी लड़ाइयाँ या फिर अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने इस साल को बाकी सालों से अलग बनाया है। और इस साल के बाद दुनिया हो सकता है कि पहले जैसी ना रहे और कई चीज़ें बदल जाए। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम में ना ही कोरोना वायरस के बारे में बात करने वाले हैं और ना ही किसी आपदा के बारे में। आज हम इस वीडियो में भारत, चीन, नेपाल और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर चल संघर्ष को लेकर बताने वाले हैं। दोस्तों, कल ही जब भारत और चीन की सीमा पर एक छोटी सी झड़प में हमारे 30 से 40 जवान शहीद हो गए। लेकिन इस बारे में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसका शहीदों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी और इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन चीन के अलावा भी 2 देश ऐसे हैं जो खुलकर बॉर्डर पर भारत के सामने आए हैं और उन 2 देशों में से एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो उसके बॉर्डर पे वो हमेशा सीज फायर तोड़ना हो या फिर आतंकवादियों को भेजना, वो हमेशा करता ही रहता है। लेकिन इसमें नया मामला आया है नेपाल को लेकर। हाल ही में हुए नेपाल और बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर पे नेपाल ने खेत में काम कर रहे मजदूरों पर गोलियां चला दी और इसमें कई सारे मजदूर घायल भी हो गए और कईयों को बंदी तक बना लिया। वो हुआ इतना था कि मजदूर गलती से नेपाल की सीमा में चले गए थे। और भारत और नेपाल की सीमा की बात करें तो वो भारत के एक ज़िले से दूसरे ज़िले जैसा ही है, क्योंकि वहाँ पे न ही कोई बड़ी फोर्स रहती है जैसे कि पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर होती है, वैसा होता नहीं है। लेकिन अचानक से नेपाल के मन में ये बात चीन के बहकावे पे आई हो या फिर कहीं और से, उसने बॉर्डर पे तनाव की स्थिति बिगाड़ दी है। हालांकि चीन और पाकिस्तान की बात अलग है, लेकिन नेपाल से हमारा करीबी रिश्ता है। और अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी भारत पर निर्भर है। अगर वो बॉर्डर पे तनाव पैदा करता है तो ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति में नेपाल में कम्युनिकेशन होने की वजह से वो चीन का साथ दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के साथ साथ नेपाल के लिए भी बड़ा खतरा होगा, क्योंकि चीन ने जिस तरह पूरे तिब्बत को हथिया लिया, हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में नेपाल पर चीन का कब्जा हो जाए। लेकिन इस समय बात यह है कि अगर नेपाल चीन के अंदर चला जाता है तो ये भारत के लिए भी मुश्किलें होंगी। लेकिन अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की होने की वजह से वो चीन के समर्थन में है। लेकिन नेपाल को ये पता होना चाहिए कि अगर उसके साथ भारत के रिश्ते बिगड़ते हैं तो उसकी आर्थिक हालात खतरे में पड़ सकती हैं। यहाँ तक कि जो नेपाल अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों, यहाँ तक कि दिनचर्या के सामानों के लिए भी भारत पर निर्भर है, वो हमारे देश पर ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर नेपाल के बॉर्डर की बात करें तो नेपाल ने बॉर्डर पर खुद ही तनाव बढ़ाया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के सबसे अच्छे पड़ोसी देशों में माने जाने वाले नेपाल के साथ भी हमारा रिश्ता आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के जैसा हो सकता है। और इससे सबसे बड़ी दुखद खबर ये होगी कि भारत और नेपाल का बॉर्डर, जो कि बिहार के राज्य से सबसे ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे कई सारे लोगों के रिश्तेदार भी नेपाल में रहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये सारे रिश्ते टूटने की वजह से वहाँ के आम नागरिकों को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है। हालांकि नेपाल की सोच कब बदलेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी रहा तो नेपाल के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नेपाल कभी ये नहीं मानता कि वो चीन को छोड़े, क्योंकि वहाँ की सरकार में जब तक कम्युनिज्म का राज है वो चीन का साथ ही देगा। और अगर बात करें अन्य देशों की, तो पाकिस्तान भी चीन के साथ ही देगा और भूटान, श्रीलंका जैसे देशों का अभी तक ना बाकी है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भारत के साथ खड़े हुए, जिनमें इजराइल, रसिया, यूएस जैसे कई देशों ने भारत को मदद का वादा दिया है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में दें।